Good afternoon, students. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. In this tutorial video, we will explain or study chapter 6 Combustion and Flame. This is my second video for you. So, we have completed explain to this deforestation or fire of forest. Okay, so now in this video I will explain and study about combustion and law. So do these experience tell you that different substance catch fire at different temperature? ये सब एक्सपीरियंस जो है हमें क्या बताते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर पर आग पकड़ते हैं. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. वह न्यूनतम या वह छोटे से छोटा या वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस क्या कर ले, आग पकड़ ले, वह क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर उस सब्सटेंस का, है ना. जैसे किसी सब्सटेंस को कंबक्शन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो उसे वह उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. या कोई पदार्थ जैसे रूम टेम्परेचर पर यदि जो जलने लगे तो उसका वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा. कैन यू टेल मी नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर. क्या मुझे बता सकते हैं कि जो माचिस की तीली है रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के तापमान पर, वो अपने आप क्यों नहीं जल पाती या क्यों नहीं जलती है. वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. मैच बॉक्स के साइड पर ही रब करने पर ही क्यों यह बर्निंग होती है. प्लीज ट्राई टू फाइंड दिस आंसर. द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड. मैचस्टिक की हिस्ट्री क्या है, बहुत ही पुरानी है. मोर देन 5000 ईयर एगो. कितने साल, 5000 साल पहले. स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड, देवदार की लकड़ी या देवदार के पेड़ के द्वारा बनाई जाती थी. डिप्ड, किसमें डिप होती थी, सल्फर में. बर यूज एज मैच इन एंशियंट इजिप्ट, जो पुराने मिस्र में, प्राचीन मिस्र में यूज़ किए जाती थी. मैच बॉक्स मतलब मैच का, मैचस्टिक का यूज़ उस समय सल्फर में पाइन वुड की, जो पाइन की लकड़ी होती थी, उसको डिप करके बनाया जाता था. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर एगो. जो मॉडर्न, जो नई माचिस टेक्नोलॉजी या हम कह सकते हैं न्यू मॉडर्न सेफ्टी मैच, जो नई आधुनिक माच बॉक्स बनाए गए हैं, है ना, सेफ्टी के हिसाब से, डेवलप कब किए गए, 200 साल पहले. आ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट विद वाइट फास्फोरस को मिलाकर विद सम ग्लू, इसमें कुछ ग्लू भी मिलाई जाती थी, एंड स्टार्च भी मिलाया जाता था. बाज अप्लाई ऑन द हेड ऑफ मैच मेड ऑफ सुइटेबल वुड. इन सबको मिला करके लकड़ी की वुड को डिप करके या किसी लकड़ी की टॉप पर बनाया जाता. व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब यह किसी रफ सरफेस पर स्ट्रक होती थी, वाइट फास्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रैक्शन. ये इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस थी कि यदि वो वाइट फास्फोरस की वजह से किसी भी सरफेस पर, नॉट अ मैच बॉक्स, किसी भी सरफेस पर यह रब करने से क्या हो जाती थी, जल जाती थी, है ना. तो यह बहुत ही डेंजरस होती थी. This started the combustion of the match. However,
हाउएवर जहाँ तक वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री में वर्क करते थे उनके लिए भी डेंजरस था, एंड ये और दूसरों के भी लिए डेंजरस था, है ना। These days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chloride। अब मॉडर्न में और मॉडर्न जो आधुनिक तकनीकी में क्या यूज़ किया गया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, उस पर थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस होता था, किस पर, मैच बॉक्स सरफेस पर। which is much less dangerous when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus। जो रेड फॉस्फोरस होता है और जब वो रब करता है तो कन्वर्टेड, थोड़ा सा पार्ट उसका कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में। और वो वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, थोड़े से ही टेम्परेचर फ्रैक्शन से जो टेम्परेचर या जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें ये गेट फायर, कैच फायर करने लगता था। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड, कौन, वाइट फास्फोरस, दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबक्शन। जो द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करता है, क्या करता है, हीट, उतनी हीट उत्पन्न करता है जितनी उसके लिए इग्निट टेम्परेचर के लिए इग्निशन टेम्परेचर जरूरी होता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक। और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस किया और वह कैच फायर, मतलब आग पकड़ लेती थी तीली, तो इससे क्या होता था, कंबक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं, वी फाइंड दैट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वी फाइंड दैट द कंबस्शन सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमने देखा है कि कभी कभी कंबस्शन जो सब्सटेंस होते हैं कैन नॉट कैच फायर और बर्न, जलते नहीं हैं लॉन्ग समय तक, अगर इनको टेम्परेचर पर, इनके लॉन्ग समय पर इनका टेम्परेचर लोअर की अपेक्षा। हैव यू एवर सीन, आपने कभी कभी देखा है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और वो कभी कभी जलता नहीं है, मतलब लंबा समय लेता है, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई अदर सब्सटेंस होता है जो वो इग्निशन टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको दे देता है अपना इग्निशन टेम्परेचर, है ना। जैसे हम एक्टिविटी 6.4 में देखेंगे कि इसमें हम पेपर कप, 2 पेपर कप बनाएंगे जिसमें एक में वाटर रखेंगे और एक को खाली रखेंगे। वाटर रखने वाले को हम बर्निंग मोम के ऊपर रखेंगे और विदाउट वाटर वाले पेपर कप को भी उसी तरह हम रखेंगे और देखेंगे कि कौन जल्दी जलता है। तो इससे हमने ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लैंक होता है यानी ओनली पेपर कप होता है वो इग्निशन टेम्परेचर उसका भी होता है और नेक्स्ट सेकंड में क्या है, वाटर भी है और पेपर भी है। तो पेपर का तो सेम होता है इग्निशन टेम्परेचर, बट वाटर का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है ना। तो जो वाटर का हाई होता है वो किसको दे देता है अपना इग्निशन टेम्परेचर, पेपर को। तो इस तरह से जो जिसमें वाटर होता है वो थोड़े समय तक वाटर को क्या करता है, बॉयल करता है। आफ्टर दैट इट विल स्टार्टिंग बर्निंग। ओके, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, क्या होता है ये तो बता चुके हैं। व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इफ वी
कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि हम कप को कंटिन्यू हीट करेंगे। वी कैन इवन बॉयल वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा इन द पेपर कप। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनम, क्या इसके अलावा भी कोई आपके पास परिघटना या कोई इसके अलावा भी कोई घटना है, इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या इसका आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इसके अलावा, मतलब इसको क्या नाम दे सकते हैं आप। प्लीज ट्राई टू फाइंड द नेम। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन, जैसे जो हीट होती है सप्लाई करती है किसको, पेपर कप को, है ना। इज ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू ये हीट को सप्लाई करती है, कौन, वाटर के थ्रू कप को, पेपर कप को, है ना। इसलिए उसका पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इसलिए वो देर से जलता है ना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, hence it does not burn, इसलिए यह नहीं जलता है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। मतलब जो पदार्थ थोड़े से वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है जिनका, और कैन ईजली जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, है ना, जिनमें ज्वाला मतलब फ्लेम मीन लाइट में ज्वाला होती है, वो क्या कहलाते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, इनफ्लामेबल मतलब ज्वलनशील, जो जलने वाले होते हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लामेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG एट्सेट्रा, है ना। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लामेबल सब्सटेंस, जो आपके डोमेस्टिक गैस, बायोगैस एंड सिलेंडर, जो आपके LPG सिलेंडर होते हैं ना, गो गैस, CNG। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में ज़रूरी है कि हमें आग को कंट्रोल भी तो करना है। तो हम आग को कैसे कंट्रोल करेंगे। यू मस्ट हैव सीन और हियर, आपने कहीं भी देखा होगा और सुना भी होगा कि फायर ब्रेकिंग आउट इन हाउस, जब आग लग जाती है हाउसेस में, शॉप, फैक्ट्रीज। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, यदि आपने ऐसे कहीं कोई एक्सीडेंट देखा भी होगा, ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस बहुत होते हैं मतलब इस फील्ड में, लोग बाग जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि कैच फायर एक नॉर्मल इंसिडेंट है, कहीं भी कभी भी आग लग सकती है ना। जहाँ फ्यूल मिला, इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस हुआ और वो सब्सटेंस आग पकड़ लेते हैं। तो फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। चलिए आप अपने ललितपुर या आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ जो फायर स्टेशन है, जैसे ही कहीं आग लगती है तो आप किसको कॉल करते हैं, पुलिस को। बल्कि हमें सबसे पहले उन्हीं का नंबर लगाना चाहिए, पुलिस तो बाद में उनको इन्फॉर्म करेगी, पहले यदि हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे, किसको, फायर, पुलिस फायर स्टेशन, जहाँ पे फायर होती है ना। फायर सर्विस स्टेशन। इफ़ द फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू द कॉल टू फायर सर्विस। यदि कहीं आग वगैरह पकड़ती तो आपको सबसे पहले फायर स्टेशन कॉल करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। यह बहुत ज़रूरी है कि हमें जो हमारे सर्विसेज गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उनके टेलीफोन नंबर हमारे पास होने चाहिए। बहुत ही सिंपल होते हैं, 100, 102, है ना, 112, इस तरह से। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन, क्या आपके शहर टाउन में फायर ब्रिज स्टेशन है।
हैं तो अच्छी बात है। When a fire bridge arrive, what does it do? जब वो आते हैं तो क्या करते हैं? It pumps water on the fire, water cool the combustible material. वाटर क्या करता है? मटेरियल, combustible मटेरियल होता है उसको कूल करता है, so that its temperature is brought, इसलिए उनका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिलो इट इग्निशन टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टेबल मटेरियल, जो वाटर वेपर होती है, भाप है ना, वो कम्बस्टेबल मटेरियल के चारों तरफ फैल जाती है। इससे एयर लाइक ऑक्सीजन, उनको मतलब जो फ्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। और फायर इज एक्सटिंग्विश्ड है ना। यू हैव लर्न दैट, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपको बहुत ये सीखना ज़रूरी है, जो 3 मेन पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं प्रोड्यूसिंग फायर। कौन कौन से? कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट? यस, दीज आर फ्यूल, एयर, मतलब आग लगने के लिए ज़रूरी पॉइंट्स क्या होते हैं? आग लगने के लिए ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं फ्यूल फर्स्ट, सेकंड एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट। ये 3 चीज़ें इनके लिए ज़रूरी होती हैं टू राइज द टेम्परेचर टू फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। यदि हम इनमें से 1 या 2 या 3 या जितनी भी हो सकें रिक्वायरमेंट को कम कर दें तो आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फायर पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। दी जॉब फॉर अ फायर extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. It mean air और टेम्परेचर और फ्यूल, इन तीनों में से किसी एक को हम यदि रिमूव कर दें तो हम फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। नोटिस द फ्यूल, नाउ वी विल टॉक इन अबाउट नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फायर एक्जिटनेस इज वाटर। सबसे कॉमन आग बुझाने का तरीका क्या है? वाटर, पानी। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। पानी से कब आग बुझानी चाहिए? केवल तभी जब आग किस में हो? लकड़ी में हो, पेपर में हो, है ना। यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो हमें पानी से आग नहीं बुझानी चाहिए। इससे क्या होता है? करंट दौड़ सकता है और इससे और भी डेंजर या खतरा बढ़ सकता है ना। एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। यदि हम वाटर से करेंगे तो उसमें भी और खतरा बढ़ जाएगा। वाटर इज आल्सो नॉट सुइटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। यदि ऑयल एंड पेट्रोल से अगर आग लगी हो तो उसमें भी हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऑयल और अदर पेट्रोल, केरोसिन क्या होते हैं? लाइट होते हैं, हल्के होते हैं वेट में, और ये क्या हो जाते हैं? वाटर के ऊपर आ जाते हैं। जब ये वाटर के ऊपर आएंगे तो ये कैच फायर कर लेंगे और ये जलते रहेंगे, और तब तक जलेंगे जब तक शायद वाटर को भी वेपर में चेंज कर सकते हैं, और भी खतरनाक, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते ना इसको हम, है ना। ओके, सो देखा होगा कभी कभी जब टैंकर्स, जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं सीज में, हमें समुद्र में, और कभी कभी टैंक लीक हो जाते हैं और जब आग पकड़ लेते हैं तो पानी की सतह पर भी आग लग जाती है ना। क्यों? क्योंकि वाटर तो नीचे रहता है
और जितना पानी की सरफेस पर ऊपर जो ऑयल रहता है उसको ही वो बर्न करता है, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, है ना। तो इसलिए हमें पानी से कौन कौन सी आग बुझानी चाहिए, कौन सी नहीं बुझानी चाहिए। हमें केवल वुड में लगी मतलब वुड की मतलब लकड़ी में लगी हुई आग, पेपर में लगी हुई, क्लॉथ्स में लगी हुई, है ना, इनको केवल पानी से बुझाना चाहिए और अदर को पानी से आग नहीं बुझानी चाहिए। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लगी आग को पानी से कभी नहीं बुझानी चाहिए। ओके। For fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher CO2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक बुझाने के लिए। क्या? आग। बीइंग हैवियर, CO2 क्या होती है? हैवियर होती है देन ऑक्सीजन। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, हमें आग को ब्लैंकेट से भी बुझाना चाहिए। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल, जो ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई को स्टॉप कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, जब फ्यूल और ऑक्सीजन की कट ऑफ हो जाती है ना, तो यह कंट्रोल कर सकते हैं। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2, इसमें अगर हम CO2 भी ऐड कर देते हैं, इट इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसी में इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी लगी हुई आग को हम CO2 से बुझाने की प्रयास करते हैं, ये हार्मफुल नहीं होती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब चलो ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जा सकती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएं हम? ये भी तो मेन पॉइंट है ना। तो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी स्टोर एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। इनको हम सिलेंडर्स में लिक्विड करके रखते हैं हाई प्रेशर पर। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर इन सिलेंडर? LPG सिलेंडर में किस फॉर्म में होती है गैस? यह होती है कंप्रेस्ड, है ना, फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली, जब हम सिलेंडर से CO2 को रिलीज करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंड करती है, मतलब निकलती है। एंड वॉल्यूम एंड कूल डाउन, और किसको कूल डाउन करती है? टेम्परेचर को, बर्न को और कंबस्टेशन मटेरियल को। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट एंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। यह टेम्परेचर जो क्या होता है, सब्सटेंस होता है, उसके टेम्परेचर, फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन करती है। दिस वे इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एग्जिबिशनर टेम्परेचर। दिस वे, यह एक्सीलेंट मतलब एक बहादुरी और एक अच्छा आग बुझाने वाला कह सकते हैं, जो CO2 का यूज़ इस तरह से करता है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder। अब हम दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं? दूसरी प्रकार से हम ड्राई पाउडर से, कौन से ड्राई पाउडर से? केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, डू यू नो? जो धावन सोडा, जानते हो ना? धावन सोडा, धावन सोडा मीन सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन जैसे हम कहते हैं पापड़ी सोडा, ना, लोकल लैंग्वेज में पापड़ी सोडा, पापड़ों में मिलाया जाता है ना। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3। इसका ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, है ना। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट K2HCO3, ये दो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, CO2। नियर द फायर दीज केमिकल गिव ऑफ CO2, ये CO2 देते हैं। इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस आ बिल्डिंग कैच फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम उनको हटा नहीं पाते हैं ज़्यादातर केसेस में। किसको? यदि ऐसी घटना हो जहाँ बिल्डिंग कैच फायर कर जाए, है ना। द होल बिल्डिंग इज अ फ्यूल, जबकि पूरी बिल्डिंग एक फ्यूल की भांति जल दी है, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ हटा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई निकालने के लिए कोई स्पेस ही नहीं होता है। टाइप ऑफ कंबशन, चलिए ये टाइप ऑफ कंबशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।